तो हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग ने कल जो है 39वें श्लोक पे हम लोग ने यहाँ पे विराम दिया था और हम लोग 40वें श्लोक पे जाने वाले थे। तो 40वें श्लोक से लेके 44वें श्लोक तक जो है भागवतम की महिमा का गुणगान हो रहा है। मतलब भागवतम का गुणगान हो रहा है कि भागवतम कितना महान ग्रंथ है। तो तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है कि सोहम नृणाम शुल्लाय सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुःख महद्गताना विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवत पुराण यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्य। तो कहते हैं कि उस वाले स्कंद में कहते हैं कि मैं अब वो भागवत पुराण जो है व्याख्यान करने की कोशिश करूंगा जो बड़े बड़े महात्माओं ने भी कहा है। और ये जितने भी ऋषि मुनि है जितने भी महान ऋषि मुनियों ने भी कहा है वो किसके लिए कहा है। वो कहा है लोगों की भलाई के लिए, ताकि वह तीन चीजों से मुक्त हो जाए कि यदा ही साक्षात भगवान ऋषिभ्य सोहम नृणाल शुल्ला शुल्ल सुखाय दुखम। तो लोग जो है शुल्ल सुख के पीछे भाग रहे हैं
और शुल्ल सुख के पीछे भागने के कारण वो क्या मिल रहा है उनको? महत दुख। और लेकिन ये जो भागवत है ये आया हुआ है महत गतानाम विरमाय तस्य। तो कह रहे हैं कि ये जो भागवतम आया हुआ है ये किस लिए प्रवेश कर रहा है? गतानाम, ये क्यों प्रवेश कर रहा है? ये प्रवेश कर रहा है लोगों के दुख दूर करने के लिए। और ये भागवत जो है वो क्या है? साक्षात जो है वो भगवान अवतरित हुए हैं। तो ये जो है ये श्लोक एक्चुअली मैत्रेय मुनि एक्चुअली कह रहे हैं, क्योंकि जो है ये आ रहा है बिल्कुल परंपरा के माध्यम से। एंड जो कोई भी बहुत ही भाग्यशाली है और जो है उसको ये भागवत सुनने का मौका मिलता है। और किनके सानिध्य में? शुद्ध भक्तों के सानिध्य में। क्योंकि बहुत सारे अभी देखो दुनिया में भौतिक जगत में सभी लोग जो है भौतिक प्रकृति के नीचे बिल्कुल बंधे हुए हैं। और जो है छोटी छोटी सुखों के लिए वो क्या कर रहे हैं? नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इतने कर्म करने के बावजूद भी जो है मुझे शुल्ल सुख, छोटा सा ही सुख मिलने वाला है। जैसे कोई बिल्कुल एक महीना मेहनत करता है तो तब जाके उसको एक एक तारीख को सैलरी मिलती है। फिर वो सैलरी बिल्कुल 5-6 दिन में खत्म हो जाती है कि ये बिल भरना है वो बिल भरना है। तो लोग जो है बिल्कुल इस गलत फहमी में है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। और फिर उनकी आसक्तियां जो है वो गलत गलत जगहों पे है। लेकिन अगर कोई ये भागवतम के संपर्क में आ जाता है और वो जानता है कि भागवतम क्या है, कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि उसे पता है कि मुझे इस भौतिक जंजालों से बाहर कैसे निकलना है। तो इसलिए मैत्रेय मुनि उस श्लोक में कहते हैं कि बद्ध जीवों पे जो है दया करके जो है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ही दुखी है, इसलिए जो है मैं भागवतम कहूंगा और पहला और आखिरी भागवतम कहूंगा। तो लेकिन भागवतम में क्या है, 2-3 स्पीकर्स है। पहले तो एक्चुअली शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी, क्योंकि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। और सूत गोस्वामी ने कब सुना था? जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवतम कह रहे थे, उस सभा में जो है वो कह रहे थे। और एक और जो भागवतम है वो मैत्रेय मुनि ने उद्धव जी को कही थी। तो इसलिए जो है ये 3 जो है इंस्टेंसेस है। और इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं किसी और दिन बताऊंगी आप लोगों को। तो आइए हम लोग जस्ट पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों को। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक क्वचित् चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयस्य लोकस्य धन्यं स स्वस्ति अयनम महत्। तो कहते हैं यह भागवत पुराण का साहित्य अवतार है। जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है? ग्रंथ अवतार है, जिससे भगवान के अवतार वेदव्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो इसका कोई तात्पर्य पड़ेगा?
प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भगवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के सत्संग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की साहित्यावतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी समान करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसकी सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आगे कहते हैं कि, तो ये कहते हैं एक्चुअली ये जो है ये ब्रह्म सम्मितम है। ब्रह्म सम्मितम यानी भगवान का ही अवतार है। और ये कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम है। उत्तम श्लोक यानी भगवान का एक और नाम उत्तम श्लोक है। अगर पिछले वाले श्लोक में देखेंगे हम लोग, तो कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक चरितम है। तो भगवान जो है उनका एक नाम है उत्तम श्लोक, ठीक है ना। और कह रहे कि चकार भगवान ऋषि ही। तो ये जो भागवतम है, इसको किसने रचा हुआ है? श्रील व्यास देव जी ने रचा हुआ है। लेकिन वो किनके अवतार है? वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है। वो है शक्तवेश अवतार। जब भगवान किसी को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं और सिर्फ किसी विशेष कार्य के लिए वो शक्ति प्रदान करते हैं, तो उनको शक्तवेश अवतार कहते हैं। और फिर जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वो शक्ति फिर वापस भगवान ले लेते हैं। और कह रहे हैं कि निह श्रेयसाय लोकस्य। तो कहते हैं कि ये जो है सभी जीवों के कल्याण के लिए जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। धन्यम स्वस्ति अन्यम। तो जो है जितने भी धन्य लोग हैं, जिनके जो परिपूर्ण लोग हैं और जो पूर्ण रूप से सफल है, उनके लिए जो है ये श्रीमद् भागवतम है। तो आइए हम लोग अगले वाले पे जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि अभी ये भागवतम का गुणगान ही चल रहा है, ठीक है ना। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं तद इदम ग्राहयामास सुतम आत्मवाद्वरम सर्ववेदम इतिहासानां सारम सारम समुद्धतम। तो कहते हैं कि स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्रों को प्रदान किया। उसको कहते हैं क्रीम ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स है ये। मतलब सभी, जब बोलते ना मंथन हो रहा था, और जब हम कुछ मंथन करते हैं तो दही का जब मंथन कर रहे हैं तो फिर क्या निकल के आता है? माखन निकल के आता है। तो ये जो है सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम। तो जब सभी वेदों को बहुत ही अच्छी तरह से घोटा गया, तो सभी वेदों का जो सार निकल के आया, जो क्रीम निकल के आया, जो माखन निकल के आया, वो है क्या है? श्रीमद् भागवतम। और फिर उन्होंने किनको ये जो है
दिया, ये दिया सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? आत्मवताम वरम है। और जो है आत्मवता मतलब बोले ना आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो है श्री सुखदेव गोस्वामी। तो आइए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव है श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांग्मय मानो इस ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भगवान सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्होंने भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो, जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध चम्मच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें अर्थात कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत को संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत अर्थात सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद, काफी स्पष्ट रूप से पढ़ा आपने, थैंक यू। तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो कोई भी इसका पाठ कर रहा है या जो कोई भी भागवतम सुना रहा है, उसने जो है 1 रुपये भी, 1 रुपया भी किसी से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो है अगर कोई पैसे लेकर अगर कोई भागवत कथा कर रहा है तो वो जो है इस पूरे जो है भागवत को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। जैसे सर्प है दूध को दूषित कर देता है अपने मुंह से, उसी तरह जो है वो जो भागवत कथाकार है वो अगर पैसे ले रहा है अपने भरण पोषण करने के लिए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तो जो है इसको बिजनेस नहीं बनाना है, इस भागवतम को धंधा नहीं बनाना है, वो ये कह रहे हैं। और
इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें ये समझना है ना कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वो जो सामने वाली जो पब्लिक है उसका भी भला नहीं कर रहा और अपना भी भला नहीं हो रहा है। और जो है, जो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। किसी अगर कोई सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो व्यक्ति का हृदय में भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए कि वो सुधर जाए, कि बुरी आदतों से उसको छुटकारा मिले। लेकिन तथाकथित जो भी भागवत कथाकार है, जो लेते हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और बड़े बड़े पंडालों में भागवत कथाएं जो है वो आयोजित करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो मासूम जनता है वो बेवकूफ बन रही है और थोड़े कुछ ढोल नगारे बजाते थे, कुछ भजन गा देते हैं, लेकिन लोगों में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जो जो इसको व्यवसाय के रूप में नहीं देखता है, इसको भक्ति के रूप में देखता है, एक सेवा करने के माध्यम से रूप में देखता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें क्या करना है, सुनना है। और हम किससे सुन रहे हैं? हम लोग श्रील प्रभुपाद से सुन रहे हैं, क्योंकि हम उनके तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें बचना है और उनके जाल में नहीं आना है। क्योंकि भागवतम मतलब क्या, अभी जो हम लोग जैसे सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं, तो एक एक घंटा भी अगर हम रोज देते हैं तो हम सेवा ही कर रहे हैं कानों के माध्यम से। भले चाहे कभी 7 दिन की सप्ताह है या 8 दिन की सप्ताह है या सुबह शाम जो है वो सिर्फ जो है मासूम जनता को भटकाने के लिए है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है और सिर्फ लोगों की जेबें भरने वाली है। जो ढोल बजाने वाला है उसकी जेब भर रही है, जो आयोजित कर रहा है उसका भी कुछ निजी फायदा है, जो कह रहा है उसको भी अपनी जेब मिल रही है 10-20 लाख रुपए उसमें। तो ऐसे जो कथाकार है उनसे हमें नहीं सुनना चाहिए, वरना जो है हमारी चेतना जो है और दूषित हो जाएगी। तो आगे कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर, क्योंकि व्यास देव ने अपने पुत्रों को ये भागवत सुनाई और व्यास देव जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने फिर किसको सुनाई? परीक्षित महाराज को से। सह तो संश्रावयाम आस महाराजं परीक्षितं प्रायः उपविष्टं प्रायो उपविष्टं गण्यायं परितं परम ऋषि भी। व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत, पारी में मतलब बिल्कुल परिपक्व अवस्था में, ठीक है ना, पर को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की परीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो कोई ये सोच सकता है कि चलो भाई भागवतम 5 साल की आयु में सुनने का क्या अर्थ है, जब मृत्यु आएगी तब देखा जाएगा, या चलो जवानी में क्या सुनने की जरूरत है भागवतम को, हम जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं, सॉरी, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है 5 साल की आयु से ही शुरू हो जानी चाहिए। और अगर 5 साल से यही संस्कार बच्चों में आते हैं तो बच्चे जो है शास्त्रों के हिसाब से जीना सीखेंगे। जब उनके जीवन में कोई ऐसी विपदा स्थिति आएगी तो वो सही निर्णय ले सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमेशा सत्य का साथ देंगे और ना कि असत्य का साथ देंगे। तो तब उनको भी पता है, बच्चों को भी पता चलेगा जब बड़े होंगे तो उनको पता है कि भागवतम के हिसाब से रहना मतलब किस तरह से हमें भगवान को हमारे जीवन में केंद्र बना के भगवान को रखना है और भगवान को केंद्र रखकर ही हम अपना जीवन व्यतीत करना है। वरना ये हो जाएगा कि जो बच्चे हैं सिर्फ बम और राइफल लेकर घूमते रहेंगे देश भर में। तो आइए हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। संगीता तोमर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
पढ़िए। सारे सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भगवान को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भगवान का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक अव्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालीन कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। लता हरे टीचर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। अब जो है जब ऋषि मुनियों ने जो 6 प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न यही पूछा था कि भगवान कृष्ण जब इस धरातल से चले गए थे, तो फिर जो है कौन आया था ना लोगों को बचाने के लिए, राइट? तो कह रहे हैं कि जैसे कि जब भगवान इस धरातल से चले गए, तो जितने भी वैदिक ग्रंथ है उन्होंने किनकी शरण ली थी? तो अब उसका उत्तर जो है इस वाले श्लोक में आता है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानम आदिभि सह कलौ नष्टम दृशामेशम पुराण अर्क अधुना उदय हुआ। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो भागवत पुराण को एक्चुअली कहा है कि सूर्य के समान कहा गया है। तो यहाँ पे जो है पुराण अर्क, तो कहते पुराण जो है ये अर्क के समान है, सूर्य के समान है, ठीक है ना? तो भागवत पुराण जो है वो सूर्य के समान है, और क्योंकि सूर्य जो है हमेशा अंधकार मिटाने के लिए आता है, उसी तरह ये जो भागवत है ये कलयुग का अंधकार मिटाने के लिए आया हुआ है।
और ये कब आया हुआ है? जैसे कृष्ण अपने धाम, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान अपने धाम वापस गए तो है। और तो ये जो धर्म है और ज्ञान है वो जो है वो भी गए, तो फिर कौन आए? श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है। तो ये इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्याम सुंदरी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों के साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शूकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारी बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इतना अच्छा लाइन कहा है श्रील प्रभुपाद ने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात कृष्ण को देख सकता है। श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण क्या है? अभिन्न है। वो जो है अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। धन्यवाद माता जी। अब जो आ रहा है, हम जितने भी श्रोता है, मैं भी श्रोता ही हूँ ना, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, राइट। और जो है श्रोताओं ने वक्ता से कैसे सुनना है, ये अभी इसमें बताया गया, ये वाले श्लोक में। तत्र कीर्तियत विप्रा विप्रे ऋषे भूरि तेजस अहम च अध्यगमं तत्र निविष्ट तत् अनुग्रहात् सहम वद श्रावयास्मि यथा अधीतं यथा मति।
मोहित वर्मा प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य: यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे सब रूप प्रसिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्य का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पंडित्य से भागवत की व्याख्या करता है। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वह उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताते हैं कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने का रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन से शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये वाला जो क्या कहते हैं पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि भागवत को कैसे ग्रहण करना चाहिए। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से सुन नहीं सकता, वो बहुत चंचल रहेगा, क्योंकि जो अपवित्र मन होगा, जो दूषित मन होगा, उसका मन इधर उधर भागता रहेगा। पैसा है, स्त्री है, पुरुष है, ये लाना है, वो लाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, तो उसका मन जो है वो इसमें डूबा रहेगा, तो वो सावधानी से नहीं सुन पाएगा। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो मान लो मेरे जो कर्म है, मैं इसके साथ धोखाधड़ी कर रही हूँ, उसके साथ धोखाधड़ी कर रही हूँ कर्मों में भी, या झूठ बोल रही हूँ, या मैं ना किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, या दोहिया व्यक्ति हूँ, मैं बोल कुछ रही हूँ, चल कुछ रही हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन शुद्ध नहीं है, तो वो भी जो है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता है, तो उसके कर्म भी शुद्ध नहीं हो सकते। और जो आहार, शयन, नींद, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है, तो जिसका आहार शुद्ध नहीं है, जो मांस मच्छी खा रहा है, जो प्याज लहसुन खा रहा है, जो जो आहार मतलब कानों से भी क्या सुन रहा है, बॉलीवुड के गाने सुन रहा है या पॉर्न मूवीज देख रहा है, तो उसका वो कहाँ खुराक आ रहा है, वो आत्मा का खुराक भी शुद्ध नहीं है, तो वो भी नहीं समझ सकता है। तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है, वो कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पुष्टों में ही यानी पन्नों में ही उसे भगवान कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। तो इसकी एक ही योग्यता है, क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। तो जो बिल्कुल ध्यान से सुनता है तो भगवान तुरंत ही उसके हृदय में क्या हो जाता है, प्रकट
हो जाते हैं। तो ये है एक्चुअली भागवतम सुनने की योग्यता। तो जो अभी हम ऊपर से नीचे, हम लोग अभी नीचे से ऊपर जाते हैं। जो ध्यान पूर्वक सुनता है फिर क्या होता है, उसके कर्म भी शुद्ध होते हैं। जिसके कर्म शुद्ध होते हैं फिर क्या होता है, वो उसका मन भी शुद्ध होता है। और जिसका मन भी शुद्ध होता है तो उसको तुरंत ही क्या हो जाता है, उसको भगवान के जो बोलते हैं ना कि प्रेम की प्राप्ति होती है और उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। तो ये पूरा क्रम है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो चलो हम लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुनेंगे तो जो है हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो कर्म में कैसे हम लोग अच्छे हो जाएंगे कि हम लोग आहार अच्छी तरह से पाएंगे। कई लोग जो है वो सिर्फ हर 2-2 4-4 घंटे में खाते हैं, तो वो लोग जो है वो योगी नहीं, वो लोग भोगी कहलाते हैं। तो अगर कोई जो है 4 बार खा रहा है तो वो योगी नहीं है, ठीक है ना। जो 1 बार खाता है वो योगी है। फिर शयन है, तो जो 12-12 घंटे सोता है तो वो निशाचर प्राणी की तरह है। जो बिल्कुल 6-7 घंटे की नींद लेता है और उसको पता है अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, कि भाई मुझे नौकरी भी करनी है, भगवान का नाम भी लेना है और भगवान का प्रचार भी आगे बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल टैग रहता है। और जो है जो मैथुन कर रहा है, वो जो जानवरों की तरह जो कर रहा है और जो अपना बचाव भी इस तरह से ही कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति है उसके कर्म शुद्ध नहीं होते। तो अभी इन माध्यम से हम हमारे इन सबको कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। और अगर जो कर्म शुद्ध है तो क्या होगा, मन भी शुद्ध रहेगा। और जब मन शुद्ध रहेगा तो मन जो है, क्योंकि मन जो है कहते हैं कि बंदर की तरह है। मन को जो है सुबह उठकर ही जूतों से मारना चाहिए और शाम को जो है वो झाड़ू से मारना चाहिए। तो जूता और झाड़ू मारना मतलब क्या, कि उसको जो है साफ करना है। तो सुबह जो है हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, भगवान का नामों को उच्चारण से हम लोग उसको शुद्ध करते हैं। और झाड़ू से मारना मतलब क्या, झाड़ू से मारना मतलब यही है कि हम मन को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। जैसे एक बंदर को कैसा मदारी ट्रेन करता है, उसी तरह ये जो मन है, ये मन जो है वो बंदर की तरह है। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से प्रशिक्षण देना है, उसको ट्रेनिंग देनी है। तो जब ये मन को हम प्रशिक्षण देंगे तो फिर मन हमारी सुनेगा। अभी क्या हो रहा है, प्राय लोगों के साथ जो है वो लोग जो है मन का सुन रहे हैं और मन को जो है क्या है, विषय इंद्रिय भोग करने की आदत लग चुकी है। कुछ भी खाना है, कुछ भी सुनना है, कुछ भी देखना है, कुछ भी बोलना है, कहीं पे भी जाना है, तो इन इंद्रियों को जो है मन क्या करता है, वो लगाम देता है। और ये लगाम देने का काम कौन करता है, मन को ये लगाम देने का काम जो है वो बुद्धि करती है। बुद्धि के माध्यम से मन जो है वो नियंत्रण में आ जाता है। तो बुद्धि को कैसे आप बोलते हैं ना कि उसको बोलते हैं ना कि बुद्धि को जैसे तलवार को हम तेज करते हैं, उसी तरह बुद्धि को ज्ञान के माध्यम से हम लोग तेज कर सकते हैं। और जब बुद्धि को ज्ञान के माध्यम से तेज कर सकते हैं तो मन भी बिल्कुल लगाम में आ जाएगा। और बुद्धि को जो है वो कौन लगाम देता है, वो आत्मा लगाम दे रहा है। तो जहां पे बुद्धि जो है वो कनेक्शन है, मन और आत्मा के बीच का जो पॉइंट है वो है बुद्धि। तो अब जो है जैसे, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, सभी जीवात्माएं चाहे वो कोई भी योनि में हो, चाहे वो सुअर की योनि में, हाथी की योनि में, चींटी की योनि में, कोई भी योनि में हो, सारे जीवात्माएं भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन क्योंकि वो लोग इस धरातल पे आ चुके हैं तो 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो इस तरह से जो है जब मन
और बुद्धि जो है, और बुद्धि जो है वो आत्मा, तो फिर कहाँ से आएगा? आत्मा को सुनना है बुद्धि का, और मन को सुनना है, सॉरी, बुद्धि को सुनना है आत्मा का, मन को सुनना है बुद्धि का, और इंद्रियों को फिर मन का सुनना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बुद्धि को हम तेज कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो फिर जो है, जब ये तीन चीजें लाइन में हो जाएगी तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, और जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो वो जो है प्रभु का दर्शन कर पाएगी, वरना बहुत मुश्किल है प्रभु का दर्शन कर पाना। और हम लोग जो है, जो भागवतम अभी पढ़ रहे हैं, हम जो श्रोतागण हैं, जो ये भागवतम पढ़ रहे श्री सुखदेव गोस्वामी से, श्रील प्रभुपाद से, तो हम जो है भगवान का दर्शन जो है हम कानों से ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी आंखें जो है वो अभी पवित्र नहीं हुई है, और हमारी आंखें जो है इसमें क्या लगा हुआ है? मोती बिंदु हुआ है। किस किस चीज का मोती बिंदु है हमारी आंखों में? तो हमारी आंखों में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ का मोती बिंदु है। जैसे ही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ का मोती बिंदु निकल जाएगा, हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए जो है मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और उसको शुद्ध करने का एक ही मार्ग है कि हम ध्यान पूर्वक सुने, और जो ध्यान पूर्वक सुनने के बाद भी जो है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे मैंने कुछ भी सुना है तो मैं आज अपने जीवन में क्या उतारूं, उसको कैसे उतारूंगी? चाहे आप लिख सकते हो, जैसे मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं अगर कुछ फोकस्ड पढ़ रही हूँ तो मैं एक्चुअली उसको जर्नलिंग करती हूँ, मतलब मुझे एक डायरी लिखने की आदत है। तो मैं अपने पॉइंट्स लिख लूंगी कि मुझे ये करना है, और फिर मैं रात को बैठ के थोड़ा बहुत, या शाम को भी बैठ के मैं थोड़ा बहुत लिख लूंगी कि आज मैंने ये सुना, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने जीवन में इसको उतारना चाहूंगी। हालांकि मैं एक्चुअली लिखती हूँ इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखती हूँ। तो मैं लिखूंगी कि आज सुबह मैंने ये किया है और मैंने ये सुना है, और मैंने ये सुना, अच्छा इसका कनेक्शन भी मैंने अगर कुछ पहले सुना है तो उसके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो वक्ता ने कहा है। या मैं एक्चुअली जनरली जब प्रभुपाद का भी लेक्चर सुनती हूँ, रोज मैं एक लेक्चर प्रभुपाद का भी सुनूंगी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो प्रभुपाद का जब लेक्चर सुनती हूँ तो मैं बिल्कुल उसको अच्छी तरह से मार्क करूंगी कि अच्छा मैंने ये जो प्रभुपाद से सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्रभुपाद जो ये कह रहे हैं वो सही है, हमें इसको जीवन में उतारना चाहिए। तो फिर मैं उसको ना अच्छी तरह से लिख लूंगी। जैसा ही एक्चुअली ये है ना जादू है, जैसा ही कोई व्यक्ति आपको जो करना है वो लिख लेता है, वो प्रकट रूप में हासिल कर सकता है वो। जैसे मान लो कि आज आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, लिख लो आप कहीं पे भी, और बहुत सीरियसली लिख लो कि मुझे कल से जो है आ, आ, एक पन्ना भगवत गीता का रोज पढ़ना है। सभी के पास भगवत गीता है, राइट? और मुझे ये पढ़ना है। या आप लिख लो कि मुझे कल से रोज एक श्लोक जो है वो कंठस्थ करना है। तो जब आप लिख लोगे ना तो वो प्राकट्य रूप में कर पाओगे। या कोई कोई सोचेगा कि अच्छा मैं कल से ना, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, तो मैं कल से ना 4:30 बजे उठने की कोशिश करूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो फिर वो बिल्कुल 4:30 बजे उठ पाएगा। तो इस तरह से जो है जब हम कुछ लिखते हैं तो वही चीजें क्या होती है वो प्रकट कर हो जाती है। जैसे लोगों को आदत होती है ना टू डू लिस्ट, क्या करना है, तो अगर कोई लिख लेता है तो आपने भी देखा कि अच्छा मुझे ये करना है, तो जब लिख लेते हैं तो अपने आप ही वो प्रकट हो जाता है। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं अपने जीवन में कि एक टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे ये चीज करनी है, और जैसे ही करते हैं वो तुरंत ही हो जाता है। ये एक्चुअली जो आदत है ना, ये मुझे बहुत बचपन से है, क्योंकि स्कूल के टाइम पे है ना बहुत चीजें कि अच्छा इसकी पढ़ाई करनी उसकी पढ़ाई करनी है, तो लिख लेते थे, स्कूल में ही लिख लेते थे कि अच्छा घर जाकर है ना मुझे ये चीजें करनी है, रफ बुक में लिख लेते थे कि अच्छा इसके आंसर्स लिखने हैं, इसके आंसर्स याद करने हैं, ये मैथ्स का सॉल्व करना है। तो मैं देखती थी कि मैं जितना भी लिखती हूँ दिन के आखिरी में वो
करके ही मैं सो जाती थी। तो फिर मुझे ना इस चीज पे बड़ा विश्वास हो गया। तो अभी भी एक्चुअली मैं रोज जनरली मैं लिखती ही हूँ, और फिर जब लिखती हूँ तो फिर वो प्राकट्य हो जाता है। तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने ना बीच में कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था कि बड़े बड़े आजकल मैनेजमेंट गुरु भी जो है वो अपने लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप लिखो। बड़े बड़े जितने भी मैनेजमेंट गुरुज है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो लोग सब लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी प्रकट रूप में देखना है उसको लिख लो, अपने आप ही वो प्रकट रूप में हो जाएगा। तो हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमें कुछ करना है भागवतम को लेके, भगवत गीता को लेके, तो हम ये कर सकते हैं। तो मैं ना अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि हम ये जो है अध्याय जो है समाप्त कर चुके हैं। तो जो चौथा अध्याय जो आने वाला है, वहां पे श्री नारद मुनि का प्राकट्य होने वाला है। और जब नारद मुनि का प्राकट्य किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो तर जाता है, क्योंकि नारद मुनि जो है वो भगवान के शक्तवेश अवतार है, वो भगवान के भक्ति शक्ति है। मतलब बिल्कुल सहजता से 1 सेकंड का भी कोई संग नारद मुनि से ले लेता है तो वो तुरंत ही भक्त बन जाता है। उनके पास वो चुंबकीय शक्ति है कि जो कोई भी नारद मुनि के संपर्क में आता है, तुरंत ही वो व्यक्ति जो है वो भक्त बन जाता है। तो इसलिए जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि कल हम लोग जो है इसका जो है शुरुआत करते हैं, ताकि जो है बड़ी अच्छी तरह से हम लोग जो है इस अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं और इस अध्याय को न्याय भी दे सकते हैं। क्योंकि नारद मुनि की भी अपनी एक हिस्ट्री है, भागवतम की भी अपनी एक हिस्ट्री है, फिर व्यास देव का भी सीन पे आना है। तो भागवतम किस तरह लिखी गई थी, कौन सी परिस्थितियों में जो है ये भागवतम लिखी गई थी, उसका भी उल्लेख होने वाला है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तो कल से जो है, अब जो है एक्चुअली असली भागवतम कल से शुरू हो रही है। अभी तक तो जो 3 अध्याय जो है वो तो अपना बोलते हैं ना कि जो है एक अच्छा सा माहौल या नींव हम लोग बना रहे थे, ताकि हम लोग धीरे धीरे जब अध्याय पढ़े तो हम बिल्कुल शिखर पर पहुंच सके। लेकिन नींव ही डगमगाई होगी तो हम शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब जो है 3 अध्यायों में हम लोग ने ये जो नींव है ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर दी है, और जो भक्ति का बंगला है हमारा, वो अभी अच्छी तरह से वो धीरे 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 हम लोग बांध पाएंगे। ठीक है ना? तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रिया माता जी, पूछिए। जी मेरे को एक प्रश्न ये पूछना था कि अभी इस श्लोक में जैसे आया है ना कि हमें ये शयन और क्या आहार, शयन और एक और था रक्षा। तो आहार तो समझ में आया कि हमें सात्विक आहार ही लेना चाहिए, भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद ही खाना चाहिए। शयन और रक्षा से वो सात्विक कैसे हो सकता है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? हाँ, शयन मैंने बताया ना कि कोई बिल्कुल 12-12 घंटे सो रहा है निशाचर प्राणी की तरह, तो फिर वो सोएगा तो फिर वो बाकी अपना जीवन कैसे करेगा? 12 घंटे अगर कोई सो रहा है तो बाकी 12 घंटे में क्या कर पाएगा वो? राइट, वो निद्रा है। और फिर जो है रक्षा करना, अभी देखिए हमारी आत्मा की रक्षा करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। राइट, तो आत्मा को हम शुद्ध कैसे रखेंगे? रक्षा सिर्फ गर्मी, धूप, धूल, बारिश से नहीं है या किसी जानवर से नहीं है। रक्षा हमको अपने आत्मा की रक्षा करनी है, ताकि जो है बाहर से कोई अटैक ना आए, माया का अटैक हम पे ना आए। इस तरह से हमें रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे करेंगे? ग्रंथों को पढ़ के ही हम लोग रक्षा कर पाएंगे अपनी, वरना माया के चपेट में इतने जल्दी फट से पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को। और मैथुन करना, अभी मैथुन करना मतलब सिर्फ स्त्री और पुरुष के भोग तक ही वो सीमित नहीं है। मैथुन करना यानी कोई बहुत गंदी लत भी लग सकती है किसी व्यक्ति को, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लड़की हो, लड़का हो, शराब हो, या जुआ हो,
ये सारी जो है क्या है, वो एक्चुअली इट इज इंटॉक्सिकेशन ओनली, नो। और कोई व्यक्ति जो है जुआ अपने समय के साथ भी खेल सकता है। एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट। अभी जो जो 3 बजे वाला समय है, वो क्या मैं वापस ला सकती हूँ? जब हम लोग ने ये अभी अध्याय शुरू किया, नहीं ला सकती। 1 मिनट पीछे वाला भी मैं समय नहीं ला सकती। तो मैं अपने समय के साथ भी जुआ नहीं खेल सकती हूँ। तो समय का सदुपयोग करना, एक एक मिनट जो है इतना महत्व है हमारे लिए, कि वो एक एक मिनट जो अगर है, जैसे अगर कोई जो बोलते हैं ना बनिया होता है, बनिया, तो वो क्या करता है, वो अपने पैसे गिनता है ना, तो बड़ा खुश होता है कि अरे आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना किया। उसी तरह जो भक्त है, वो लोग क्या गिनते कि आज मैंने कितनी माला की, आज मैंने समय का कितना सदुपयोग किया, या क्या मैंने व्यर्थ ही गवाया ट्विटर, फेसबुक, मूवीज, इधर उधर की गप्पे शप्पे हाँकने के लिए, क्या मैंने इस चीजों के लिए मैंने समय गवाया, या सोने के लिए समय गवाया 12 घंटे। तो कुछ प्रोडक्टिव करना है हम लोगों को अपने जीवन में। ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर की एक्टिविटीज है। हमें अब जानवर की स्थिति से उठ के, सॉरी, जीवात्माओं को जानवर की स्थिति से उठ के, हम लोग तो ऑलरेडी उठ गए हैं, जानवर की स्थिति से उठकर हमें जो है, हमें मनुष्य की स्थिति पे उठना बहुत जरूरी है। और इस मनुष्य की स्थिति के पर उठने के लिए हमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन पे जो है, ये जो है इस पे हम लोगों को जो है कंट्रोल कर रखना बहुत जरूरी है। जैसे आहार है, तो आहार का जो कहते हैं ना कि सकारात्मक चीज भी है और नकारात्मक भी चीज हो सकती है, नकारात्मक भी मतलब निकल सकता है। तो आहार हम लोग क्या खा रहे हैं? प्याज, लहसुन, मशरूम्स ये खा रहे हैं, या सिर्फ केवल कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं, है ना? तो ये आहार के लिए हम लोग कह सकते हैं। या नींद के लिए जो है, हम लोग कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, या हम लोग जो है मैंने अभी मैथुन के लिए मैंने बताया कि इंटॉक्सिकेशन है, या उसको किस तरह से हम लोग जुआ खेल रहे हैं उसके साथ। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इस पे जब हम कंट्रोल रखेंगे, तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे कर्म कंट्रोल में हो रहे हैं। तो इंद्रियां भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी, मन भी अपने आप में कंट्रोल आ जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना माता जी? माता जी, एक जैसे निद्रा का है कि चलो 12-12 घंटे तो नहीं, हम जैसे हाउसवाइफ हैं, सुबह उठना पड़ता है, बच्चों के लिए, पति के लिए बनाना रहता है, तो वैसे तो उठ जाते हैं सुबह, बट अब इसको और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे दोपहर में भी नहीं सोते हैं, अभी क्लास होती है, हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो 12:30 से 1-1:30 बजे का है, फिर बच्चे आ जाएंगे, तो पर एक जो टाइम होता है ना कि इतने घंटे की ही हमको नींद चाहिए या फिर इतना ही होना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आप सही कह रहे हैं। जैसे ना किसी किसी के शरीर को 6 घंटे की नींद नहीं चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए। किसी के शरीर को 8 घंटे की नींद चाहिए, ताकि वो पूरे दिन में ना अच्छी तरह से तंदुरुस्त रहकर वो अपना कर्म कर सकता है। तो वो स्टिल वैलिड है, लेकिन फिर बाकी जितने भी आपका जो समय है वो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वो उस पे निर्भर कर रहा है। कि आप व्यर्थ ही मतलब बैठ बैठ के अपना यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, या कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो अपने लिए। बड़े बड़े लोग जो है, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या प्रख्यात लोग हैं, वो लोग जो है सुबह बिल्कुल उठ जाते हैं करीबन 4 बजे के आसपास, और वो लोग रीडिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अपना जो समय है वो बिल्कुल बनिए की तरह खर्च करते हैं। इसलिए वो लोग सक्सेसफुल है। जो व्यक्ति जल्दी नहीं उठता है वो सक्सेसफुल नहीं रह सकता है। इसलिए हाँ, दोपहर को अगर किसी को मान लो 15-20 मिनट, आधे घंटे की अगर जस्ट बोलते ना क्विक नैप लेना है, तो आप ले सकते हो। और जितने भी बोलते हैं ना कि जितने भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं, मेडिटेशन तो करते ही है, लेकिन वो लोग जो है वो देखते हैं कि मैं अपना ये जो मन है इसको मतलब बोलते हैं ना कि एक ग्रोथ की तरफ अपने मन को ले जाते हैं, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। जैसे कि चुनौतियां स्वीकार करेंगे, या नई नई चीजें ट्राई करेंगे, या किसी ने अगर कुछ फीडबैक दिया है
या किसी ने कुछ अगर निंदा की है तो उस पे भी गौर करेंगे कि अच्छा इसने मेरी सराहना की है और इसने मेरी निंदा की है, तो अब मुझे इस पे काम करना है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग जो है नई नई चीजें सीखने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। और वो लोग जो है परेशानी है या प्रॉब्लम है, उनको ये देखते हैं कि अरे ये ही मौका है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड सेट को जो है वो बढ़ोतरी देते हैं कि हम अपनी कमियों को जब स्वीकार करते हैं, जब हम देखते हैं कि हम नए चैलेंजेस को स्वीकार कर रहे हैं, या किसी चीज के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि चलो मुझे अगर मॉर्निंग में बहुत नींद आती कि मुझे एक्शन लेना है कि मुझे जो है 9 साढ़े 9 बजे ही सो जाना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊं। और अगर मैं किसी क्षेत्र में मैं बोलते हैं ना कि मुझे सफलता नहीं मिली है, तो असफलता को भी गले लगाने में इतनी उनके पास हिम्मत होती है और अपनी जिंदगी की उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में क्या कहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना है हम लोगों को। पहले ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी ये जो आदतें हम लोग बदलते जाएंगे, धीरे धीरे अगर कोई आदत बदलते जाएगा तो ये बहुत ही मुमकिन है जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा। इसलिए जो है हमारा मन को जो है वो चेंज करना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कभी कभी ऐसे लग सकता है कि हम मायूस हो गए हैं, लेकिन नहीं, हमें यही सोचना चाहिए कि हम जो है कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। जितना हम प्रयास करते रहेंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी, और जितना हम असफल रहेंगे तो भी हम सफल रहेंगे, क्योंकि हम असफलताओं से भी सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, राइट। तो इसलिए जो है हम हमारी सफलता को भी जो है क्या करना चाहिए, नापना चाहिए। तो मान लो आपने सोचा कि 1 महीने के लिए मैं ये करूंगी, तो चलो 30 तारीख को मैं ये नापती हूँ कि मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ पहुंची हुई हूँ। तो इसको कहते हैं नापना। और फिर जो है अपने आप को एक सराहना देना कि अरे वेरी गुड, गुड डन, कि जो है यहाँ से मैं यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। और कभी कभी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसलिए जो है अगर हम अपने सफलता का भी ट्रैक रखेंगे, और कितनी किताबें हम लोग ने पढ़ी है, कितना हम लोग ने नई चीजें सीखी हुई है या नई स्किल को मास्टर किया हुआ है, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि कोई नई चीज सीखते हैं हम लोग, कहते हैं हमारा आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल बढ़ता है। और फिर जो है जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम फिर और नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए जो है इन सारी चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है माता जी, ठीक है ना। सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में दिया आंसर, लेकिन जो मुझे ऐसे लगता नहीं, एक्चुअली अच्छे से है। समझ में आ गया, बट इसी से ही मेरे को एक क्वेश्चन और निकल के आया है। सॉरी मैं आपका थोड़ा-सा और टाइम ले रही हूँ। पर जब हम बीमार होते हैं, सपोज़ बुखार है, फीवर वगैरह है, तो उस कंडीशन में हमसे कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि बस सोए रहें, सोए रहें। तो ऐसे में शरीर ही काम नहीं कर रहा है, कोई बेड हाँ, पे है, कोई हॉस्पिटल में है, या कोई मतलब बहुत बुरी बीमारी से घिरा हुआ है, नहीं, स्टिल नहीं, ओके। नॉर्मल बुखार भी जैसे घर पे आता है ना अपन को, बीमारी वगैरह तो वो तो बहुत अलग चीज़ होगी। नॉर्मल बुखार भी होता है, ऐसा लगता है कि नहीं फिलहाल ये भक्ति छोड़ देते हैं, आज माला छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को कैसे अपन कंट्रोल या यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जब जैसे मान लो बुखार आते हैं, आप भक्ति नहीं कर सकते, मतलब क्या, एक चीज जरूर कर सकते हैं, या तो श्रवण कर सकते हैं, या तो माला तो लेटे लेटे कोई भी कर सकता है। अगर मान लो बहुत हालत वीक है, तो एक काउंटर आता है, डिजिटल काउंटर, लेकिन दीक्षित लोगों के लिए वो डिजिटल काउंटर नॉट अलाउड है। नॉन दीक्षित लोग फिर भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। डिजिटल काउंटर आता है, तो डिजिटल काउंटर पे आप लोग माला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी हाल में माला नहीं छोड़नी है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पूरे दिन में एक ऐसा तो वक्त आएगा ना कि अच्छा ठीक है, मैंने अभी दवाई लेने से पहले, क्योंकि दवाई जब लेते तभी वो नींद आना, तो दवाई लेने से पहले कुछ मालाएं कर लो, फिर नेक्स्ट दवाई लेने से पहले कुछ मालाएं कर लो, या कुछ एक अच्छा सा लेक्चर सुन लो,
चाहे भले 15-20 मिनट के लिए ही श्रवणम करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि ये आपका आत्मा का कोटा है। अपने आत्मा का कोटा जो है वो पूरा करना है। जैसे हम शरीर का कोटा पूरा करते हैं 3 बार भोजन करके, लेकिन फिर आत्मा का भी ये भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? हरि नाम लेना। आत्मा का भोजन क्या है? श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। तो जैसे ही भगवान के बारे में आत्मा सुनती है तो प्रफुल्लित हो जाती है और रुष्ट पुष्ट हमेशा रहती है, वरना आत्मा जो है वो बीमार पड़ जाएगी और दुखी हो जाएगी। ठीक है। तो माता जी ऐसे लेटे-लेटे या फिर ऐसे अगर किसी भी कंफर्टेबल स्टेट पे आप है ना माला कर सकते हैं? यस यस यस, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। अब बीच में मुझे याद है, मुझे कोविड हो गया था मई मंथ में। पूरी दुनिया को कोविड होने के बाद में मुझे हुआ लास्ट में कोविड। तो मैं लेटे लेटे ही कर रही थी, श्रवण भी लेटे लेटे। मेरे सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए थे उस टाइम में, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 डेज तक मतलब ये जो वेव था उसने मतलब पूरी ले ली थी एक्चुअली, कि इतना वीकनेस। अदरवाइज आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। मैं मतलब इतना बहुत जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। मैं बहुत प्रयास करूंगी करूंगी करूंगी, ट्राई करूंगी, और तब मैं गिव। लेकिन जब शरीर से अगर आप कमजोर हो जाते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन हाँ, मन को थोड़ा स्ट्रांग इसलिए रखा था कि भाई लेटे लेटे मैं करूंगी, मैं सुनूंगी। भले मैंने मम्मी को कह के रखा हुआ था कि मम्मी कुछ भी हो जाए, अगर मैं गहरी नींद में भी हूँ तो प्रभुपाद का लेक्चर ऑन रहना ही चाहिए, गुरु महाराज का लेक्चर ऑन रहना ही चाहिए। क्योंकि भले ही मेरा जड़ शरीर नहीं सुन रहा है, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर जरूर सुन रहा है। तो फिर सुनते सुनते अगर नींद भी आ रही है तो भी फिर भी जो है मेरे आत्मा को जो पोषण चाहिए, वो खुराक चाहिए, वो देना ही जरूरी है। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और कल एक बहुत ही सुंदर अध्याय से हम शुरू करेंगे, श्रील नारद मुनि के अध्याय से। श्रील प्रभुपाद माता जी, और माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे हम लोग हमारे घर में नॉनवेज वगैरह चलता था, लेकिन जब से मैंने जाना शुरू किया है तो मैंने नॉनवेज तो छोड़ दिया, लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ रहा है। उससे क्या करूं मैं उसके लिए? आप चिंता मत करो, धीरे धीरे छूट जाएगा। आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी। आपको रोज माला करनी है और भागवतम सुनना है। अपने आप ही मन से ही, जब मन शुद्ध हो जाएगा अपने आप से आप छोड़ दोगे। तभी उस चीज की टेंशन मत लो। हाँ, जो मेन था वो ही आपने छोड़ दिया, मेन था नॉनवेज आपने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे ना क्रम में छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़ना है। अच्छा, इस महीने मैंने ये छोड़ा, अगले महीने में ये छोड़ूंगी, अगले महीने वो छोड़ूंगी। तो धीरे धीरे जब आप अपने मन को अच्छी तरह से तैयार करके छोड़ोगे ना, तो फिर लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे हम। फिर वापस उन चीजों को अपनी लाइफ में हम लोग प्रवेश नहीं देंगे। तो धीरे धीरे छोड़ना, कोई बात नहीं माता जी, ठीक है ना? और कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा है, हाँ प्याज लहसुन खा रही है, ये कर रही नहीं, कोई नहीं जज करेगा माता जी आपको। कम से कम भक्त लोगों को भी पता है कि हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक की अपनी एक लाइफ होती है। तो वो जो है धीरे धीरे जो है क्रम में जो है वो अपना आगे बढ़ता रहेगा। तो आप भी धीरे धीरे छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना माता जी? आपको छोड़ना है ना, तो जैसे अभी पुरुषोत्तम मंथ था तो उसमें छोड़ सकते थे, लेकिन कोई नहीं, अभी अगले महीने छोड़ सकते। अगर मान लो एक चीज छोड़ो आप, या तो प्याज छोड़ो या तो लहसुन छोड़ो, तो पहले लहसुन को छोड़ दो, फिर अपने आप ही प्याज छूट जाएगा। तो एक महीने ये, दूसरे महीने वो, बस आसान बात है। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ मोहित प्रभु, बताइए। माता जी रिकॉर्डिंग भेज देना आज की जरा, बस बात सुननी है मुझे, बात रिकॉर्डिंग आज की। ओ मैंने ना, मुझे 4 दिन की रिकॉर्डिंग देनी है जी जी प्रभु। माता जी। सोमवार से लेके भी आज तक की मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी प्रभु जी, पक्का। मैं फटाफट में भेज देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये वाला महीना पुरुषोत्तम महीना, तो हम लोग फोकस करें कि ज्यादा माला करे, ये करे, तो उसमें भी, और फिर घर का भी मैनेज थोड़ा करना। तो मैं सॉरी हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कल मॉर्निंग 4 दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई नहीं माता जी, ओके। थैंक हरे यू। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा।